देख रहा हूँ जिस प्रकार है और इतना जो जितना ये लाड प्यार आशीर्वाद आप लोगों ने यहाँ आके एक छोटे से संदेश पे कुछ साथियों को मैंने कॉल भी किए हैं और मैंने जब देखा तो मैक्सिमम यूँ मान के चलो एक मेरा व्हाट्सएप का जो मैसेज है उससे कोई स्टेटस देख के आया है, कोई मेरा व्हाट्सएप पे और कोई फेसबुक पे मैसेज देख के यहाँ पहुंचा है। जो आप सभी साथियों ने यहाँ इतनी बड़ी तादाद में पहुंच के इतना लाड प्यार प्रेम और आशीर्वाद ये निरंतर आप दे रहे हैं, ये मेरी ताकत और मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं आप सभी का सबसे पहले तो नमन करता हूं और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं आप लोग सबने सुनी है। बात रही राजनीति की, जिस प्रकार आप लोग देख रहे हो कि पिछले 10 साल से तो निरंतर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता बनके, सिपाही बनके आप सबके बीच में दौड़ रहा हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ाने की बात आई तो मैंने जो शुरुआत की थी 2014 में एक बेंच पे बैठ के सदस्यता जो प्रमुख की बात थी वहां से मैंने मेरी शुरुआत की थी। एक कार्यकर्ता जोड़ने की बात थी, पार्टी के साथ किस प्रकार हम कार्यकर्ता जोड़ें और उसके बारे में आप भी जानते हो साथियों। 2014 से पहले जब सुरेंद्र पुनिया जी ने चुनाव लड़ा कि उससे पहले पार्टी का किस प्रकार का ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का बरवाड़ा विधानसभा में था और उन्होंने धीरे धीरे जैसे मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया तो दुकानदारी छोड़ के मैं इस दिशा में आगे बढ़ा। साथियों, मेरे जीवन से काफी सारे परिचित भी हैं कि मेरा तो जन्म भी उन परिस्थितियों में हुआ है कि जब पिताजी के दोनों हाथ भी नहीं थे। रोना आता है साथियों, वो तकलीफें मैंने दे दी है। आज उस पार्टी के लिए मैंने 10 साल काम किया। मैं मानता हूं कि सुरेंद्र पुनिया जी ने चुनाव लड़े हैं, लेकिन आप देखोगे तो 19 के बाद मेरे ख्याल में कोई मेरे अलावा हो सकता है बहुत सारे साथियों इतना संघर्ष करने वाला कोई नहीं होगा। आपके साथ हैं भाई, हम सारे जनता के ऊपर हैं। पार्टी ने देने में कोई कमी छोड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को नहीं दिया। 2014 से लेके 2016 में जब मेरे को पहला दायित्व दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जिला का कोषाध्यक्ष बनाने का काम किया, वहां से एक मेरा सफर बदल गया। पहले मेरा सफर एक दुकानदार के नाते, एक व्यापारी के नाते आप सबके बीच में मैं बरवाड़ा में बैठा था, जिसमें एक छोटा सा टाइप कॉलेज मैंने बनाया था और एक फोटो स्टेट की दुकान रखी थी। वहां से शुरुआत होते होते मैं यहां तक पहुंचा। 2016 में राजनीति की तरफ 2014 से सुरेंद्र पुनिया जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। 2016 में एक दायित्व के रूप में मैंने काम किया भारतीय जनता पार्टी में। 2016 में ही मेरे को एक भारतीय जनता पार्टी ने मार्केट कमेटी बरवाड़ा का चेयरमैन बनाने का काम किया। साथियों, आप सभी परिचित हो उस बात से भी, जो बखूबी मैंने भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामान्य आप सभी का साथी और भाई भतीजा होने के नाते जो 4 साल वहां मैंने एक चेयरमैन के रूप में काम किया है, मैं मानता हूं कि नजदीक नजदीक किसी चेयरमैन ने इस प्रकार का काम किया। बिल्कुल एक बच्चा कोई भी मेरे पास आया, कोई भी व्यापारी भाई आया, कोई भी किसान भाई आया, मैंने उसका काम करने का काम किया। क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं उन तकलीफों को समझता हूं कि एक किसान ने किस प्रकार की तकलीफें होती हैं। मैं उस व्यापारी की तकलीफ समझता हूं कि उसको व्यापार में किन किन चीजों की दिक्कतें आती हैं और किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना करना पड़ता है। मैं समझता था कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता ने आगे बढ़ने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, उसने बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। साथियों, इन चीजों से पार पाते हुए हम यहां तक पहुंचे। 2019 के बाद जैसे ही सुरेंद्र पुनिया जी ने कहा कि भाई साहब आगे मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, साथियों मैं आज डिस्क्लोज करता हूं ये बात आप सबके सामने।
सुरेंद्र पुनिया ने तो 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर ये पहले कही बात। उन्होंने मेरे सामने ये बात 2019 का चुनाव के तुरंत बाद कह दी थी कि भाई साहब मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, यदि आप काम करोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे इस पार्टी। साथियों, मैंने दिन रात एक करके किसी भी प्रकार की परिस्थिति हुई, मेरे घर में किसी प्रकार का कष्ट हुआ, मैंने उन चीजों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को मैंने तवज्जो दी। और आज जिस तरह बनवारी जी भी कह रहे थे और दूसरे साथियों ने भी ये बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी का बरवाड़ा विधानसभा के अंदर एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जो मेरे से परिचित नहीं। आज मेरी ताकत है ना, वो शीर्ष नेतृत्व तक जरूर पहुंच रही है कि मैं मानता हूं कि शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं मजबूर होगा, तभी हमारे को टिकट नहीं दी पाए। टिकट ही सब कुछ नहीं है साथियों। मेरा आपसे आग्रह है, ये अनुरोध है, जैसे मोर साहब ने कहा कि टिकट सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं कभी भी कदम नहीं उठाऊंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिए, हमने जो एक छोटी सी शुरुआत की थी, आज हम यहां तक खड़े हैं। आज वो हम सबकी मेहनत है, जो 10 साल की जो हमारी मेहनत है, कड़ी मेहनत है, वो मैं मानता हूं कि वो जीरो हो जाएगी। जब हम किसी दूसरे घर में जाएंगे, चाहे आप निर्दलीय की बात करिए, चाहे दूसरी पार्टियों की बात करिए, हमें वहां घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव खोदनी पड़ेगी, नींव रखनी पड़ेगी, तब जाके इस मकाम पे हम पहुंचेंगे। साथियों, इस तरह के फैसले जल्दबाजी में लेने के नहीं होते, इस तरह के फैसले भावनाओं में नहीं लिए जाते। मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप सभी मेरी बातों से सहमत है ना? हाँ जी, बिल्कुल सहमत। आप मेरे को टोक देना, कहीं भी आपको लगे कि भाई साहब आप यहां गलत हैं, वो मेरे को टोक देना। मैंने राजनीति के साथ साथ जन सेवा करने का काम किया है। एक ठीक है, फैसला हमारे अनुरूप नहीं हुआ, हमारे विपरीत हुआ है, आपकी भावनाओं के विपरीत हुआ है, जैसे मोर साहब ने कहा है और साथियों ने भी कहा है। ठीक है, यदि मान लिया आज हमने पार्टी छोड़ दी, जिस टाइम परीक्षा की बात आई उस टाइम तो हम चले गए ना पार्टी से, हम पार्टी के समर्पित कहां हुए? आज ये परीक्षा की घड़ी है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को एक प्रतीक्षा और परीक्षा ली गई, इतने समय के बाद हमारी परीक्षा ली गई। आज उस परीक्षा में आप लोग खरे उतरोगे, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी आपको मानेगी कि आप समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। इन परिस्थितियों में हमने बहकावे में नहीं आना है, किसी भी प्रकार का गलत फैसला नहीं लेना है। जो मेरा मानना है, मैं मानता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी में ही डट के काम करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के मेरे पास टेलीफोन आए हैं, ऐसे लोगों के टेलीफोन आए कि भाई साहब हम आपको टिकट दे देंगे, भाई साहब झंडा गाड़ दे, हम आपके साथ, बहुत सारे। लेकिन जो आपकी दिलों की भावनाएं है ना, ये मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की आप लोगों को ठेस पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। जब हम भारत माता की जय की बात करते तो भारत माता की जय कैसे होगी? भारत माता की जय तो तब होगी ना जब हम उसका झंडा बुलंद करेंगे। बिल्कुल। अब मैं गांव गांव जाके, गली गली जाके उस टाइम पे ये कहता था कि कोई माई का लाल कमल का फूल लेकर आ जाना, हम उसको जिताने का काम करेंगे। आज यदि हम उसके बराबर में झंडा गाड़ेंगे तो कैसे होगी भारत माता की? पॉसिबल नहीं है। वो लोग मेरे वीडियो निकालेंगे कि आप देखो भाई साहब, आप कहते थे कैसे कमल का फूल खिला रहे हो। साथियों, मेरा विचार है, मेरा आपसे अनुरोध भी है, आप भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही बनकर काम करने का काम करो। हो सकता है कि कैंडिडेट हमारे किसी भी प्रकार का वो आया हो, लेकिन हम सभी साथी कमल का फूल को देखकर उनको वोट देने का काम करें। इतना विश्वास दिलाता हूं मेरे परिवार की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जहां भी चाहोगे, टिकट सब कुछ नहीं है, आप जहां भी बुलाओगे, ये आपका भाई, आपका बेटा आपको तैयार मिलेगा। निवेदन, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने जो लाड प्यार प्रेम और आशीर्वाद मेरे को दिया, आगे बढ़ने की जो ये प्रेरणा आप लोग निरंतर मेरे को दे रहे हो, इसके लिए मैं आपका सभी का हार्दिक आभारी हूं।
4 पंक्तियां हैं, मैं वो कह के अपनी बात को विराम दूंगा। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो हिम्मत और बढ़ती है। तो आप सभी एकजुट होके कमल के फूल को जिताने का हम सब साथी काम करेंगे। आपने यहाँ आके मेरी इन सभी भावनाओं को समझा और अपनी भावनाओं को मेरे तक पहुंचाने का काम किया, बताया, और ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक एक एक चीज जरूर पहुंच रही, मैं मानता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में ये पत्रकार बंधु साथी आए हैं, मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। साथियों,